सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम तु शासनम जैनम जैनम जयतु शासनम शासनम ध्रुवचरम वयम गतिम पच्चे बोचामि समय पावण केवली शुद्ध केवली गणितम जो इंद्रिये जितेन्द्रिय अणानतावधिकम मुनिन्ते आदम तम खलु जनेन्द्रियन्ते भणन्ति जे निच्छराताउ जो इंद्रियों को जीत जाने ज्ञान में निज आत्मा वह है जितेंद्रिय जिन कहे परमार्थ साधक आत्मा। 31वीं गाथा का पढ़ा, अपन 30वीं गाथा पढ़ते हैं। रणम विवज्जिते जन विरम्भो वर्णन कदाउरी जे गुण तो बंदे केवली गुणा थुदा हुंदी वर्णन नहीं है नगर पति का नगर वर्णन जिस तरह केवली वंदन नहीं है देव वंदन उस तरह। यहाँ 29वीं गाथा समाप्त करते समय प्रश्न किया था। प्रश्नकर्ता ने, जो अज्ञानी है, व्यवहाराभासी है, मिथ्या दृष्टि है, उसने कहा था कि यहाँ ये प्रश्न है, संभव है कि शरीर में ही आत्मा, भगवान आत्मा ब्रह्ममान है एक प्रकार से, तब शरीर ही उसका अधिष्ठाता है, तब निश्चय से शरीर के स्मरण से आत्मा का स्मरण क्यों नहीं हो सकता। इसके उत्तर में 30वीं गाथा का आचार्य ने प्रतिपादन किया कि नगर के वर्णन से उसके भूपति का वर्णन नहीं होता। पढ़िए, आप पढ़िए, कौन बड़ा पढ़ेंगे? हिंदी में संस्कृत में काम पढ़ेंगे आप? पढ़े गुजराती हिंदी जिसमें पढ़ना चाहे पढ़े। गुजराती में पढ़ लीजिए, ये गुजराती में पढ़। वर्णन करे नगरी तणु नहीं थाय वर्णन भूपनु कीधे शरीर गुणनी स्तुति नहीं स्तवन केवली गुणनु। गाथार्थ: જેમ નગરનું વર્ણન કરતા છતાં રાજાનું વર્ણન કરાતું નથી, તેમ દેહના ગુણનું સ્તવન કરતા કેવળીના ગુણોનું સ્તવન થતું નથી। हाँ, नगर का वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं होता, उसी प्रकार देह के वर्णन करने से भगवान आत्मा अर्थात केवल ज्ञान के ज्ञान स्वभाव का वर्णन नहीं होता। इसी की टीका के ऊपर आचार्य ने टीका नहीं करते हुए श्लोक ही लिख दिया है। उस श्लोक को भी पढ़ते हैं और श्लोकार्थ को भी पढ़ते हैं। नित्यं विकार सुस्थित सर्वांगम पूर्व सहज लावण्यम अक्षोभमीव समुद्रम जिनेन्द्र रूपम परम जयति। श्लोकार्थ: आ नगर એવું છે કે જેણે કોટ વડે આકાશને ગ્રસ્યું છે, બગીચાઓની પંક્તિઓથી જે ભૂમિ તળને ગળી ગયું છે, અર્થાત ચારે તરફ બગીચાઓથી પૃથ્વી ઢંકાઈ ગઈ છે અને કોટની ચારે તરફ ખાઈના ઘેરાથી જાણે કે પાતાળને પી રહ્યું છે, अर्थात खाई बहु ऊंडी छे। आम नगरનું વર્ણન કરવા છતાં તેનાથી રાજાનું વર્ણન થતું નથી, કારણ કે જો કે રાજા તેનો અધિષ્ઠાતા છે તો પણ કોટ, બાગ, ખાઈ આદિ વાળો રાજા નથી।
जो आखिरी बात क्या पढ़ी आपने, रागा राजा पण अधिष्ठाता थाय छे तो पण कोट बाग खाई આજનું વર્ણન રાજા નથી कि राजा उसका अधिष्ठाता होते हुए भी कोट का खाई का वो बाग बगीचों के वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं होता। ये बात आपकी समझ में आई नहीं आई? नहीं तो आप पढ़े मोहन बालाजी, हिंदी में पढ़ना चाहें तो हाँ जी, हिंदी में मैं पहले हरिगीत पढ़ती हूँ। पढ़े। हरिगीत हरिगीत पढ़ती हूँ। प्रकार से कवलित किया जिस नगर ने आकाश को, अर्गोल गहरी खाई से है पी लिया पाताल को। सब भूमि तल को ग्रस लिया उपवनों के सौंदर्य से, अद्भुत अनुपम अलग ही है वह नगर संसार से। गंभीर सागर के समान महान मानस मंग है, नित्य निर्मल निर्विकारी सुव्यवस्थित अंग है। सहज ही अद्भुत अनुपम अपूर्व लावण्य है, क्षोभ विरहित और अचल जयवंत जिनवर अंग है। इसका अर्थ ये दे रखा है हिंदी में कि ऊंचे कोट, गहरी खाई और बाग बगीचों से संपन्न इस नगर ने मानो कोट के बहाने आकाश को ग्रस लिया है, खाई के बहाने पाताल को पी लिया है और बाग बगीचों के बहाने संपूर्ण भूमि तल को निगल लिया है। इस प्रकार यद्यपि राजा नगर का अधिष्ठाता है, तथापि नगर के वर्णन से राजा का वर्णन नहीं होता, क्योंकि राजा कोट, खाई, बाग वाला नहीं है। ये बात उसी प्रकार अच्छा पढ़े। हाँ जी, हाँ, उसी प्रकार जिसमें अपूर्व और स्वाभाविक लावण्य है, जो समुद्र की भांति क्षोभ रहित है, और जिसमें सभी अंग सदा सुस्थित और अविकारी हैं, ऐसे जिनेन्द्र भगवान का उत्कृष्ट रूप सदा जयवंत वर्तता है। कोई बात इस नहीं, प्रकार हाँ पढ़े आपने। हाँ जी, इस प्रकार शरीर के अधिष्ठाता होने पर भी शरीर के स्वन से तीर्थंकरों का स्वन नहीं हो जाता, क्योंकि लावण्य आदि आत्मा के गुण नहीं है, इसलिए तीर्थंकरों में उनका अभाव है। बराबर आपकी समझ में आ गई ये बात। ये बात पल्ले हाँ पड़ गई कि नगर खाई हाँ आदि के वर्णन से राजा का वर्णन नहीं होता। अब इसमें यदि ये संस्कृत में प्राकृत में शब्द दिए हैं, प्राकार, प्राकार माने कोट, वो कबलित माने ग्रसित लिया है, ग्रस लिया है। इसमें से कोई शब्द का हाँ, पूछना हो तो अपन इसमें बात चर्चा करें आपको। बस मुझे इसका ये एक बार ये उसी का उदाहरण है वो ये भी, कि एक बार कहा था कि राजा जा रहा है जबकि राजा की सेना जा रही थी, तो हाँ वो इसी में ही है, वो इसी में ही है उदाहरण हाँ वो इसी में ही है। कि राजा जा रहा है हाँ और हाँ जबकि राजा की सेना जा रही थी। हाँ हाँ मोक्ष मार्ग प्रकाश। भाई हाँ राजा की सेना जब विहार करती है, कूच करती है, तो उसमें हाँ पहले पैदल वाले, घोड़े वाले, बहुत सारे लोग चलते हैं। घोड़े हाँ वाले, हाथी वाले, फिर पैदल, फिर राजा, फिर रथ, फिर सवार, पता नहीं क्या हाँ, क्या चलता है, सबको नाम कहते लेके कहते हैं कि फला राजा जा रहा है, जबकि हैं। राजा हाँ उसके साथ था भी नहीं। हाँ हाँ हो सकता है, हो हाँ सकता जी, है राजा, हो सकता है राजा की सेना के जाने में भी राजा का, क्योंकि उसमें उसका उच्चार किया जाता है इसलिए कहा जाता है। या ये भी कहा जाता है जैसे कि ये सड़क जा रही है उस गांव, वो मतलब है ये ना, सड़क उस गांव जा रही है। अरे वो है ना, पंछी लुटते देखते हैं, अब नगर हाँ लुटता है नहीं, राहगीर हाँ लुटते हैं। अभी से हाँ समाचार में सब उदाहरण है, वो भी राजा हाँ उसका भी उदाहरण समाचार का, ये भी उदाहरण समाचार का जो आप कह रहे हैं। हाँ जी, समय सार का ही है। हाँ बराबर ठीक है। तो यहाँ ये बहुत सरल में, सस्ते में ये समझाया है इस गाथा में, कि गाथा में तो साफ सुथरा बात कह दी कि नगर के वर्णन करने से राजा का वर्णन नहीं होता, उसी प्रकार शरीर के वर्णन करने से आत्मा का वर्णन नहीं होता। यानी और तीर्थंकरों की स्तुति शरीर से आश्रित स्तुति आदि करने से तीर्थंकरों की स्तुति नहीं होती। इसी बात को उदाहरण द्वारा समझाया कि कोट खाई आदि बाग बगीचों में जिसका ऐसा महान सौंदर्यमय स्थिति है, उसके ज्ञान होने से भूपति का वर्णन नहीं होता। ये बात इसमें बताई है। इसमें कुछ पूछना हो तो बताएं, नहीं तो आगे चले अपन पढ़े इसको आगे। हाँ जी, बस इसका एक ये इसमें है, इस संपूर्ण प्रकरण में हमें यह नहीं भूलना चाहिए
कि यह प्रकरण भेद विज्ञान का है, देह से एकत्व के व्यामोह को छुड़ाने का है। स्तुति की चर्चा तो बीच में उदाहरण के रूप में आ गई है, शिष्य के प्रश्न के आधार पर आई है और नए विभाग के आधार पर उसका समाधान कर दिया गया है। यद्यपि स्तुति साहित्य में देह को आधार बनाकर तीर्थंकर भगवान का अपरिमित गुणानुवाद किया गया है, तथापि यह बात भी हाथ पर रखे हुए आंवले के समान स्पष्ट है कि देह और आत्मा परमार्थतः भिन्न भिन्न ही है। अतः देह के आधार पर की गई स्तुति मात्र उपचार ही है, व्यवहार ही है। उसके आधार पर देह और आत्मा को एक मानने की बात करना नए विभाग के अज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। हाँ, नए अरे विभाग भाई, ज्ञान का सूचक है, नए विभाग का अरे उसको जानकारी नहीं। हाँ, अब एक इसमें एक दो लाइन और हैं। अरे भाई, जिनागम के प्रत्येक वाक्य नए की भाषा में ही निबद्ध है। अतः जिनागम का मर्म समझने के लिए नए विभाग जानना अत्यंत आवश्यक है। अब प्रश्न उठता है कि यदि यह व्यवहार स्तुति है तो निश्चय स्तुति क्या है? इसी प्रश्न के उत्तर में 31, 32, 33वीं गाथाओं का जन्म हुआ है, जिनमें गे गायक संकर दोष परिहार पूर्वक होने वाली प्रथम प्रकार की निश्चय स्तुति का स्वरूप बताने वाली 31वीं गाथा का पद्यानुवाद इस प्रकार है। बस अब 31वीं पढ़े। हाँ, अभी 31वीं अभी अपन हाँ। पढ़ते हैं। अपन 31, 32, 33 गाथा तीनों एक साथ कही हुई गाथा। अब थोड़ा 5 हाँ। मिनट हमारी सुने, फिर अपन पढ़ेंगे तो हाँ। आपको हाँ जी। 31, 32, हाँ जी। 33 गाथा में क्या है, उनका क्या सार है, उनका क्या स्वरूप है, ये बात समझ में आएगी। ये आपको बोर्ड दिखता है कि नहीं दिखता? मैंने बोर्ड पे कुछ लिखा है, यदि सामने दिखता हो तो। हाँ जी। हाँ जी, दिखता हो दिखता है थोड़ा। अब थोड़ा। थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम है, अच्छा, इधर थोड़ा करें। सा और। दिखा हाँ। दिखा हाँ आपको? जी, अब हो पहले गया। लिखा, हाँ। तो पहले लिखा द्रव्येंद्रियां, फिर भावेंद्रियां और इंद्रियों के विषय। द्रव्येंद्रिय, हाँ जी। भावेंद्रिय और इंद्रियों के विषय, ये 2 बात लिखी। फिर संकर दोष किसे कहते हैं? दो में एक पने के मेल को संकर दोष कहते हैं। दो में एक मेघ के मेल को, जल में दूध और जल मिला है तो संकर दोष कहलाएगा। तो ये एक है ये गायक संकर दोष। संकर दोष के 2 भेद हैं, ये गायक संकर दोष और भाव्य भावक संकर दोष। ये 2 प्रकार के दोष हैं। अब तीसरी गाथा 33 में भाव्य भावक अभाव की बात है। वो दोष नहीं है, वो तो अपने ही भाव्य भाव पने के अभाव करने की बात है, तो इसलिए उसे दोष नहीं। और ये नीचे है, पहले जितेंद्रिय जिन, फिर जित मोह जिन और क्षीण मोह जिन। ये 11वें गुणस्थान। पहले ये तो आपको स्वरूप की प्राप्ति होते थे, फिर ये 11वां और ये 12वां, ये गुणस्थान की चर्चा अब इसमें आएगी। तो शंकर 2 प्रकार की स्थिति तो अपन दे बने, कौन कौन से? पहला आपने अभी पढ़ा, यहाँ पहली स्थिति पढ़े ना, ये गायक शंकर दोष बताने वाली, ये 31वीं गाथा है। अब 32 गाथा का पढ़े आप, क्या लिखा है 31 की बात के आखिरी में देखें। 31 गाथा के आखिरी में आप पढ़ेंगे हिंदी में, देखें पहले प्रकार की पढ़े। 21, 31, 31। अच्छा 31। जो इंद्रियों को जीत जाने ज्ञान में निज आत्मा, वे हैं जितेंद्रिय जिन कहें परमार्थ साधक आत्मा। अरे गाथा 31। पढ़ने का नहीं, गाथा पढ़ने का नहीं कहा था मैंने। आपने आखिरी में, हाँ। 31 हाँ गाथा जी। के आखिरी में जहाँ से 32वीं गाथा शुरू होती है, वो जो है ना हाँ। हरि गीत के नीचे पढ़े आप आखिरी में, पहले प्रकार की निश्चय स्थिति। ये सबसे हाँ सबसे लास्ट का पढ़ूं? हाँ, पहले प्रकार की यहाँ पढ़े। इसमें पहले प्रकार की तो नहीं दिखाई दी मुझे। अब देखें आप, एक नीचे वाला पैराग्राफ छोड़ के ऊपर देखेंगे तो दिखेगा गहरे शब्दों नीचे में। वाले, अच्छा जी, 31वीं का। हाँ हाँ, 31वीं में नीचे, जो हरि गीत के नीचे देखें, हाँ 31 के आखिरी में 32, 33 गाथा के नीचे। अच्छा, सबसे लास्ट में। ठीक है जी, अब देखती हूँ। ये इस गाथा में जितेंद्रिय जिन, ये पढ़ूं? पढ़े ये है इसमें। इस गाथा में जितेंद्रिय जिन, गे गायक संकर दोष का परिहार और निश्चय स्तुति, इन तीनों बातों को एक साथ सम्मिलित किया गया है।
जो इंद्रियों को जीतता है उसे जितेंद्रिय जिन कहते हैं, और जो इंद्रियों को जीतना ही प्रथम प्रकार की निश्चय स्तुति है, तथा वह गेय गायक संकर दोष के परिहार पूर्वक होती है। इस प्रकार ये तीनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि इसे प्रथम प्रकार की निश्चय स्तुति क्यों कहा जा रहा है? क्या कोई दूसरे प्रकार की निश्चय स्तुति भी होती है? हाँ, होती है। निश्चय स्तुति 3 प्रकार की होती है। प्रथम प्रकार की निश्चय स्तुति का दिग्दर्शन तो 31वीं गाथा में हो अब चुका देखिए, है। ये तो आपने पढ़ा ना, ये तो पढ़ा है, बस ये प्रथम प्रकार की स्तुति में ये क्या लिखा आपने? इस प्रथम प्रकार की स्तुति में तो ये गया शंकर दोष के अभाव की बात कही। अब हाँ जी। 32वीं गाथा, 31-32 गाथा के हरि गीत के नीचे, सबसे नीचे 31-32-33 गाथा का हरि गीत दिया, उसके नीचे दूसरे व तीसरे प्रकार की निश्चय स्तुति का कथन। दूसरी स्तुति भाव्य भावक शंकर दोष के परिहार पूर्वक, और तीसरे प्रकार की स्तुति भाव्य भावक भाव के अभाव पूर्वक। इसमें 3 बातों पर ध्यान दिलाना चाहा था। हाँ जी, भाव्य भावक भाव। देखें, पहले में तो गे गायक शंकर दोष के अभाव पूर्वक, आप सुन रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल। बहन जी, आप समझ में आ रही? पहले में गे गायक शंकर दोष के अभाव पूर्वक, फिर दूसरे में भाव्य भावक शंकर दोष के अभाव पूर्वक बात आई, फिर तीसरे में आई है जो आखिरी बात कही है, उसमें कहा है कि तीसरे प्रकार की स्तुति निश्चय से उत्कृष्ट। वो क्या तीसरे प्रकार की स्तुति क्या बताई? तीसरे प्रकार की स्तुति भाव्य भावक भाव के अभाव पूर्वक। 2 में तो कही है परिहार पूर्वक शब्द का है, और एक में अभाव पूर्वक कहा। 33वीं गाथा में अभाव पूर्वक कहा है कि भाव्य भावक भाव के अभाव पूर्वक। पहले में ये गायक दोष के परिहार पूर्वक, 32वीं स्तुति में भाव्य भावक भाव के दोष के अभाव पूर्वक, परिहार पूर्वक, और 22 में तीसरे में अभाव पूर्वक। ये बात बताना थी। और ये 3 शब्द पे ध्यान दे रहा है, जितेंद्री जिन, जितमोह जिन और क्षीणमोह जिन। ये बातें आपके ज्ञान में रहेंगी तो अपन इसको ठीक से देख सकेंगे, समझ सकेंगे इन गाथाओं को। अब अपन 31, 32, 33 गाथा की शुरुआत करते हैं। पढ़े, पहले संस्कृत में पढ़े, फिर प्राकृत में, फिर संस्कृत हिंदी में, जैसे पढ़े गुजराती में, जिसमें पढ़े 31, 32, 33 गाथा। गुजराती में पढ़े। हाँ, गुजराती में पढ़िए। पढ़िए। अपन हिंदी से ही चलेंगे। मैं प्राकृत पढ़ती हूँ और मोहन बाला आंटी जी हिंदी पढ़ेंगी। ठीक है। उनको भी समझ में आ जाएगा क्योंकि मैं हिंदी समझ सकती हूँ। अरे धन्यवाद आपको। जो इंद्रिये जिणिता प्राण सहावादियं मुनदियादं तं खलु जिदिन्द्रियं ते भणन्ति जेणिच्छिदा साहु। 32। जो मोहम तु जिणिता प्राण सहावादियं मुनदियादं तं जिदमोहं साहुं परमट्ठ वियाणया बेन्ति जिदमोहः सदुजय्या क्षीणो मोहो हवेज्जसाहुस्स तय्याहु क्षीणमोहो वर्णदिशोणिच्छय विदुहेम्। पढ़िए 31, 32, 33 गाथा हिंदी में, मोहन वाला जी। अच्छा जी। 31 अलग है, 32, 33 एक साथ है। 31 आप पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़िए। 32 है, जो इंद्रियों को जीत जाने ज्ञान में निज आत्मा, वे हैं जितेंद्रिय जिन कहें परमार्थ साधक आत्मा। हाँ, जो इंद्रियों को जीत जाने ज्ञानमय निज आत्मा, जो इंद्रियों को जीत कर अपने आप को ज्ञानमय आत्मा के स्वरूप को जानता है, वह जितेंद्रिय है। जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है और अपनी आत्मा को जो ज्ञानमय जानते हैं, वही जितेंद्रिय है। अब इंद्रियों में बात आएगी अभी गाथा में, द्रव्येंद्रियां, भाव इंद्रिय और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ, ये 3 बातें आने वाली हैं। तो अपन उस समय अपन समझेंगे इस गाथा में, द्रव्य इंद्रियां, भाव इंद्रियां और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ।
चलिए रुक गई, वीडियो रुक गई। चालू कर, रुक गई तो चालू हो जाएगी, भैया आ जाएंगे चालू कर देंगे। हो गई चालू, नहीं हुई? चलिए पढ़िए हाँ बच्चे, जी। नहीं दिखा दिया। मोह को मोह को जो जीत जाने, ज्ञान में निज आत्मा जित मोह जिन उनको कहें परमार्थ ज्ञायक आत्मा। सब मोह क्षय हो जाए जब जित मोह सम्यक श्रवण का, तब छीन मोही जिन कहें परमार्थ ज्ञायक आत्मा। हाँ, अब ये क्या हुआ? इसमें मोह के जीतने वाले जित मोह और क्षीण मोह, इन दोनों की बात 32वीं और 33वीं गाथा में पढ़ी। 31 गाथा पढ़ते हैं, हरिगीत के बाद नीचे पढ़े। जो इंद्रियों को जीतकर आत्मा को अन्य द्रव्यों से अधिक अर्थात भिन्न जानते हैं, वे वस्तुतः जितेंद्रिय हैं। क्या हुआ? जो इंद्रियों को जीतकर, शब्द क्या लगा कि इंद्रियों को जिन्होंने जीत लिया है, जित इंद्रिय, जिन्होंने इंद्रियों को जीत लिया है। आत्मा को, ये मुख्य प्रयोजन क्या है? आत्मा को किसकी तरफ से वर्णन चल रहा है? आत्मा की मुख्यता से वर्णन चल रहा है। तो आत्मा के स्वभाव को जो इंद्रियों से अधिक जानकर अन्य द्रव्यों से, अन्य द्रव्यों में कौन आ गए? सब द्रव्य आ गए, पांचों द्रव्य आ गए, और मेरे अलावा अन्य अनंत जीव भी आ गए। मेरे अलावा अनंत जीव, अजीब, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, और जीव और अजीब, उसके बाद धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ऐसे सब आ गए। तो अन्य द्रव्यों को अधिक अर्थात भिन्न जानते हैं। क्या? किससे? कि अन्य द्रव्यों से निज आत्मा को अधिक जानते हैं, वे वस्तुतः जितेंद्रिय हैं। ये सा निश्चय से स्थित साधुजन कहते हैं कि एक मात्र एक जानियो देखियो रम रहिए एक ठोर, कमल विमल न विचारिए आत्म सिद्धि नहीं हो। तो यहाँ मुख्यता से अपने को, ये कथन मेरी तरफ से कहा गया, आत्मा की परिणति में कैसे सुधार हो, मुझे अपने अनंत सुख की प्राप्ति कैसे हो, इस दृष्टि से कथन किया गया। तो हर जगह अपनी मुख्यता, आई इज एवरीवेयर प्रेजेंटेशन, मतलब वो हमेशा कैपिटल में ही होता, आई हमेशा कैपिटल में होता, हमेशा ऐसा मैं हमेशा अपने आप में पूर्ण हूं। ठीक है? अनादि अमर्यादित बंद पर्याय के बस से जिसमें समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया है। कब की है पर्याय? अनादि अमर्यादित बंद पर्याय। कब की है? अनादि की है, अमर्यादित है, उसमें कोई मर्यादा नहीं है, और वो बंद की पर्याय के बस होकर, मोह के वशीभूत होकर, जिसने समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया, माने स्व और पर के स्वरूप को जानने की जिसकी स्थिति समाप्त हो गई, जो मोहित हो गया, मोह के मद में जो मोहित हो गया, अर्थात जो आत्मा के साथ एक में हो रही है कि जिससे भेद दिखाई नहीं देता, ऐसी शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येंद्रियां, द्रव्येंद्रियों में एक मेघपना है। जो मैं हूं वो है भगवान नहीं कहता, वो कहता, वो है ना छेड़ाला में, छेड़ाला में शुरुआत की थी ना, इंद्रिय के साथ सुख दुख का अनुभव करता है ना, अपने आप को शरीर के सब सुख होने से चाहते अपने हैं। आप को उत्पन्न होना मानता है, शरीर की वृद्धि होने, शरीर की वृद्धि में अपनी वृद्धि मानता है। तन उपजत अपने उपज जान तन विनशत आपको ना रागादि प्रकट ये दुख देन तिन्ही को सेवत गिन। तो क्या हुआ? इसने शरीर के परिणाम में अपना, इंद्रियों के वशीभूत होकर अपना पूरा जीवन इसका चल रहा है, वो इसकी संसार अवस्था इसी कारण से कि इंद्रियों में एक पना करा, एक मेघता हो रही है जिससे भेद दिखाई नहीं देता। एक बात को, स्व का विभाग अस्त हो गया, मतलब स्व और पर के स्वरूप को जिसने अलग अलग नहीं जान रहा है, सबको एक मान रहे, इंद्रियों आत्मा को, शरीर और आत्मा को एक मान रहा है। तीसरी बात, भेद विज्ञान दिखाई नहीं देता, ऐसा शरीर परिणाम को प्राप्त, ऐसा शरीर
परिणाम को प्राप्त, मतलब शरीर और आत्मा में जो भेद निकल ऐसा द्रव्य इंद्रियों की निर्मल भेद अभ्यास की प्रवीणता से क्या ये हुआ? शरीर हाँ परिणाम ने प्राप्त जे द्रव्य इंद्रियों, तो ये जो द्रव्य इंद्रिय है ना, 5 स्पर्श रस गंध वर्ण, तो हाँ वह तो मतलब कि शरीर परिणाम, शरीर की अवस्था को प्राप्त, मतलब शरीर परिणाम ने प्राप्त, हाँ, शरीर 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 परिणाम तो में एक प्राप्त होता, अखंड हुआ। शरीर रूप ही जिनका परिणमन होता है, शरीर रूप से ही जो परिणमित करते हैं ऐसी द्रव्य इंद्रियां। जैसे आंख है तो वो तो एक शरीर का एक पार्ट है, तो फिर उसको शरीर परिणाम क्यों कहा, मतलब कि शरीर का परिणाम क्यों कहा? वो तो एक शरीर तो एक अखंड पूरी वस्तु हो गई, एंड आंख तो उसका एक पार्ट हो गया। बिल्कुल ठीक है। अब तो फिर आंख के ठीक है, आपने कहा शरीर सर्वांग को शरीर है, वो शरीर के अंग विशेष ही विशेष द्रव्य इंद्रियां हैं। अंग और अंगी ऐसे कर लेते हैं, अंग पांचों और अंग। इंद्रियां ही शरीर की विशेष अंग है ना, जी और है सबका अखंड रूप एक शरीर है। अंगी शरीर। अंग एक शरीर है, तो एक अंग में हलन चलन होगा तो दूसरे अंग का, एक में दूसरे का निरूपण का अंगी है ना वो शरीर का। शरीर अंग। तो उस शरीर में हरकत हो रही क्या है, जब कोई बेहोश हो जाता है और वो ऑपरेशन के बाद होश में आने लगता है, तो पैर हाथ या कुछ हिलाता है ना, को होश में आ रहा है, उसके लक्षण से, उसके कारण से कार्य का पर्याप्त जानकारी कर लेते हैं कि इसका हाथ पैर हिलना हिलाना शुरू हुआ, तो इसका मतलब ये अब होश में आ रहा है। तो शरीर के किसी अंग विशेष के हिलने से, आंख का हिलना मन आंख में यदि चंचलाय मानते हैं उसमें गति चालू हो रही है, इसका मतलब आंख से जाननपना। वास्तव में शरीर जानता कुछ नहीं है, शरीर तो जो ऑर्डर मिलता है अंदर से उसको पालन करता है। ये को देखा, बिल्कुल वही को आप देखना कि आप लेंस, आपके लेंस एक तो होता है बाहर लेंस और एक होता है आपकी आंख में लेंस। दर्पण को बाहर का लेंस कहते हैं और अंदर आत्मा, इसको आंख का लेंस कहते हैं। तो पहले बिंब का प्रतिबिंब इस लेंस में पड़ता है, फिर लेंस का फोकस पड़ता है और अंदर से फिर ज्ञान में उसकी जानकारी आती है क्या है कि, तो हमें उसका आभास हो जाता है। तो यहाँ भी कहते हैं कि इसके परिणाम को, माने शरीर के इंद्रियों के परिणाम को एक में एक सा हो रहा है। परिणाम है उसकी गतिविधियों, परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्रियों को शरीर के एक अंग विशेष से, मैंने पांचों अंग से प्राप्त होने वाली परिणति, उनके परिणाम, उनकी क्रिया, क्रिया परिणाम माने क्रिया विशेष के। यहाँ परिणाम माने ये जीव तो है नहीं कि जीव होता तो साहब जीव के परिणाम होते। शरीर के परिणाम में शरीर की क्रियाओं के आधार से उसकी शरीर के एक्टिविटीज, परिणाम माने एक्टिविटीज, उसकी विशेषता, वो क्या किसको माध्यम बना रही उसकी बात करें, उनके परिणाम को। शरीर परिणाम, तो शरीर का जो परिणाम, शरीर परिणाम ने प्राप्त जे चक्षु इंद्रिय, शरीर परिणाम ने प्राप्त जे रसना इंद्रिय, तो वह शरीर परिणाम ने प्राप्त चक्षु इंद्रिय, तो ये तो चक्षु रसना घ्राण इंद्रिय वो शरीर के परिणाम को प्राप्त, ऐसा मतलब कि हाँ, शरीर के परिणाम को प्राप्त में शरीर की क्रियाओं को प्रतिपादित करने वाली इंद्रिय। शरीर की क्रिया को क्यों बता रहे हैं? वो शब्द शरीर के परिणाम क्यों यूज किया? उन्हें शब्द ऐसा नहीं मिला होगा क्योंकि शरीर की परिणति को दिखाने वाला है, इसलिए उसे परिणाम का, परिणति अनुविधायनी परिणामा, के परिणति को वो अनुविधान करता है और ग्रहण करता है, इसलिए उसे परिणाम कहा। ये परिणाम आत्मा का परिणाम नहीं है, परिणाम इसमें का अर्थ है यहाँ परिणमन, शरीर के उस परिणाम को परिणमने वाला, उस परिणाम को बताने वाले को परिणाम कहते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि शरीर तो एक अखंड है, पूरी वस्तु है, और ये इंद्रियां तो खंड खंड है, एक एक इंद्रिय है वो तो सब, तो फिर वो चक्षु इंद्रिय से पूरे शरीर के परिणाम को क्यों बताया जा रहा है? घ्राण इंद्रिय पूरे बिल्कुल शरीर के परिणाम को क्यों बताया? आपका प्रश्न यही है कि शरीर है अखंड, इंद्रियां है खंड खंड, तो ये खंड खंड के द्वारा अखंड को क्यों बताया जा रहा है? तो खंड खंड के द्वारा अखंड को इसलिए बताया जा रहा है कि वो अखंड का ही विशेष अंग विशेष है,
इसलिए उसके परिणामों से परिणमती हुई वस्तु को प्रतिपाद्य बताया जा रहा है कि उसके परिणाम से परिणमती हुई आंख, आंख के परिणाम से परिणमता हुआ शरीर, चक्षु के परिणाम से, कर्ण के परिणाम से परिणम, शरीर की दशा का फोकस दिखा रहे हैं आत्म शरीर के द्वारा, संपूर्ण शरीर के द्वारा एक अंग की प्रक्रिया का फोकस दिखा रहे हैं, इसलिए उसको उसका प्रतिपादक कहा। और एक बार और स्पष्ट कर दीजिए। इसलिए कह रहे हैं ये बात। एक आपने कहा इंद्रियां तो खंड खंड है, बात खंड खंड होते हुए भी खंड है। ये देखिए कैसे खंड है। क्या आंख शरीर के अंग से अलग है क्या? नहीं। शरीर में ही है, बराबर क्या अलग है? कान शरीर में ही है, आंख कान नाक मुंह सिर हाथ पैर सबको मिला के शरीर है ना। प्रत्येक अंग का को समाहित करके अखंड का स्वरूप प्रतिपादित किया है, सर्वांग को शरीर का। तो प्रत्येक अंग के द्वारा सर्वांग का बोध होता है। माने आप पैर में सुई चुभाएंगे तो आपको ज्ञान होगा नहीं होगा, हाथ में चुभाएंगे तो ज्ञान होगा नहीं होगा, सिर में चुभाएंगे तो ज्ञान होगा। तो स्पर्शन इंद्रिय अखंड है, इसलिए आप कहेंगे अखंड से ज्ञान हुआ। एक स्पर्शन इंद्रिय की अखंडता से होने वाला ज्ञान और विशेष इंद्रियों की खंड खंड पने की के द्वारा अनुभूति में ग्रहण किया हुआ ज्ञान, वो सबका एक यहाँ है इंप्रेशन यहाँ पड़ता है कि वहां क्या हो रहा है, क्या इंप्रेशन क्या हुआ। कान में दर्द हुआ तो कहाँ मालूम पड़ेगा? ज्ञान में आएगा। यदि दांत में दर्द है तो वो ज्ञान में आएगा। कुछ कैसा सुगंध का आ रही है, दुर्गंध आ रही है, उन सबका इंप्रेशन ज्ञान में आएगा। तो उन सबको जानने वाला कोई अलग है। ये यहाँ तो मात्र द्रव्य इंद्रियां हैं, द्रव्य इंद्रियां कहेंगे, फिर भाव इंद्रिय कहेंगे, उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो अभी तो इंद्रियों को बताने के परिणाम को जो द्रव्य इंद्रिय कहा है, शरीर की इंद्रियों को बताने वाले परिणाम को द्रव्य इंद्रिय का। तो बेसिकली यहाँ पे जो द्रव्य इंद्रियां जो है खंड खंड है, उसके सामने उन्होंने एक शरीर अखंड को लिया। बराबर बराबर, यही बात, एक खंड को लिया, ये बात है। खंड के सामने अखंड को लिया। तो उनका कुछ वो कुछ कहना हमें चाहते हैं आचार्य देव, कुछ हमें कुछ इसमें मैं हिंदी में बोलूं, इसका आत्म ख्याति टीका का भाव मूलतः इस प्रकार है। अनादि अमर्याद बंध पर्याय के वश जिनमें समस्त स्वयं पर का विभाग अस्त हो गया है, अर्थात जो आत्मा के साथ एकमेक हो रही हैं कि जिससे भेद दिखाई नहीं देता, ऐसी शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्य इंद्रियों को निर्मल भेद अभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से अपने से सर्वथा अलग करना, अर्थात सर्वथा भिन्न जानना, यह तो द्रव्य इंद्रियों को जीतना हुआ। नहीं, वो तो ठीक है आंटी जी, वो तो समझ में, मतलब कि उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मुझे सिर्फ यही लाइन का मतलब समझना है कि भी शरीर परिणाम, शरीर की अवस्था या शरीर की क्रिया को जो प्राप्त है वह द्रव्य इंद्रिया। तो ये बस इसी का कुछ विशेष ये चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से। अरे वो गाथा अलग है, वो उनका प्रश्न अलग है। अच्छा, वाला जी, अच्छा, उनका प्रश्न मात्र तो के परिणाम आगे भी आ रही है बात। हाँ, पढ़ूं आगे भी भिन्न आएगी। भिन्न भिन्न अपने विषयों में व्यापार से। अच्छा, वो अलग है। हाँ, वो भावेंद्रिय की बात है। मुझे तो सिर्फ इसका ही खुलासा चाहिए था, अगर हो सकता है तो ठीक है, वरना अपन आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ तो शरीर की जो अखंड शरीर को के स्वरूप को बताने वाली इंद्रियों के विशेष की बात को इंद्रियां कहती है। इंद्रिया खंड खंड है, वो स्पर्शन इंद्रिय खंड है। यहाँ तो जो गाथा अपने आचार्य जी का कथन द्रव्य इंद्रिय भाव इंद्रिय और उसके विषय, इन तीनों की अखंडता से आत्मा की परिणति भिन्न भिन्न है। और इन तीनों की परिणति को एक मेक मान के आत्मा और इनमें जो गे ज्ञान संकर दोष है, वो द्रव्येंद्रिय भाव इंद्रिय इंद्रिय के विषय और आत्मा के परिणाम की एक परिणति है। और आपका अभी प्रश्न यहाँ नहीं था, आपका प्रश्न तो इससे बहुत अलग था। आपका परिणाम तो द्रव्य इंद्रियों में ही
इन परिणाम शब्द के कारण आपका प्रश्न उपस्थित हुआ। यदि परिणाम की जगह उनके शरीर की क्रिया, तो आपको प्रश्न नहीं उठता। तो प्रश्न आपका उठा कहते हैं, वो हमने वहीं पकड़ लिया था। परिणाम शब्द से आपको क्या, परिणाम तो संपूर्ण शरीर है, उस परिणाम शब्द आत्मा के लिए प्रयुक्त होता है, ये शब्द उस वजह से हम ये सब बात नहीं, पर उसका अभिप्राय यही है कि शरीर के माध्यम से होने वाली क्रिया, जिसके बाद द्रव्य इंद्रियों की क्रियाएं, एक मतलब कि जो भी इंद्रिय है, वह इंद्रिय पूरे शरीर को पूरे शरीर का प्रतिपाद्य, शरीर के अंग विशेष को बताने वाली हैं। तो शरीर के अंग विशेष को, जैसे आप अरे आपकी इंद्रियों तो बहुत दूर की बात, ये जब चश्मा भी आपका हो सकता है, पेन भी आपके हो सकते हैं, बाल भी आपके हो सकते हैं, कपड़े भी आपके हो सकते हैं, तो एक अंग विशेष की क्यों बात कर रहे हैं? अच्छा, समझ गए। जैसे कि अपन ये ऐसा अब बोले, हम ये प्रश्न पूछे कि आप बताइए गोपाल बहन कि कपड़े तो अलग हैं और आप अलग हैं, आपके कपड़े कैसे हुए, बता सकते हैं आप? कपड़े तो बिल्कुल अलग हैं, वो तो अलग अलग वारी में रखे हैं। मेरे कहने में कपड़े कैसे हुए? कहने में आते हैं बस। हाँ, तो कहने में, जैसे वो कहने में आते हैं, ऐसे ही परिणाम तक भी कहने में आया है। कहने में ही आते हैं। जैसे कि अपन ने देखा कि ये नहीं बोलेंगे अपन कि मैं आंख से देखती हूँ, मैं कान से सुनती हूँ, तो इसमें हम बोलेंगे कि मैंने देखा। तो तो ये शरीर, कान से मैंने सुना, आंख से मैंने देखा, मुंह से मैंने खाया, चक्षु से मैंने देखा, है ना, नाक से मैंने सूंघा, मैंने सूंघा। तो मैं मतलब कि ये पूरा शरीर, मतलब कि आत्मा, हमने नहीं, आत्मा नहीं, मैं आत्मा है, शरीर, पीछे आत्मा है, पर शरीर उसमें हाँ ये चक्कर, ये चार लोगों की साझेदारी है। हाँ जी, यहाँ इस हाँ, गाथा चार की लोगों की साझेदारी। एक तो द्रव्येंद्रियां हैं, दूसरी भाव इंद्रियां हैं, और इन दोनों के जो विषयभूत पदार्थ, ये इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ, यहाँ इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ है, वो तीन है, और उन तीन के अलावा ये चौथा आत्मा है। इन चारों की साझेदारी में, दुकानदारी में कहता है क्या, मैं वो मेरा, ये दो भेद नहीं है, इन सबको एक मानता है। यही ये शंकर दोष क्या हुआ, ये गायक माने इन चारों, तीन को तो एक, और आत्मा को, इन चारों को मिला के एक हो गया। जैसे रोटी बनाते समय आप पहले आटा भी लेंगे, फिर पानी भी लेंगे, फिर आटा और पानी मूलने उछलने के बाद फिर थोड़ा सा घी भी लगाते हैं कहीं, या चकोटी बेलने पे लगाओ तो आटे में लगाओ, फिर उसको फिर गैस की मतलब फिर अग्नि भी लगाते हैं। तो इन सब की लगी लगाई मिलाने के बाद एक चले गाथा पढ़ेंगे तो अपने सब स्पष्ट हो जाएगा। गाथा शुरू करें, कहीं से हिंदी में, गुजराती में, जहां से शुरू करें गाथा शुरू करें। गाथा 31, ये इंद्रियों न पढ़े। आंटी जी आप पढ़िए, हिंदी में पढ़िए। हिंदी में तो मैंने पढ़ ली थी, एक बार और पढ़ूं फिर? नहीं पढ़ ली, गुजराती में पढ़े, फिर पढ़ ली। तो जो इंद्रियों को जीत जाने ज्ञान में नहीं जातना, वे है जितेंद्रिय जिन कहीं परमार्थ साधक आत्मा। पढ़िए, गुजराती में पढ़िए। गाथा तो आप पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं गाथा तो, गाथा पढ़ चुके हैं। अब अपने को गाथा का अर्थ, टीका अर्थ पढ़ना, अर्थ करना है। अर्थ में बोलती हूँ जी। बोले आत्म ख्याति की गाथा का अर्थ पढ़ती हूँ। अनादि अमर्याद बंध पर्याय के वश जिनमें समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया है, अर्थात जो आत्मा के साथ एकमेक हो रही है, जिससे भेद दिखाई नहीं देता, ऐसी शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येंद्रियों के निर्मल भेद अभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से अपने से सर्वथा अलग करना, अर्थात सर्वथा भिन्न जानना, यह तो द्रव्येंद्रियों को जीतना हुआ। अब ये चार बातें आई आप सामने। अब आपने भी जो आई थी वो एक जगह यहाँ उठ गई थी, शरीर के ये पहला ऐसे शरीर परिणाम को प्राप्त। अब अपन इसे फिर से बहुत आराम से बोलते, अनादि अमर्यादित बंध पर्यायों के बस, माने जो पर्याय मेरे साथ अनादि से क्रमबद्ध चल रही हैं, और उनके कारण मेरा जीव और आत्मा के प्रदेशों का शरीर के साथ एक क्षेत्रावगाह रूप
परिणाम से कारणवान शरीर की रचना हो रही है, द्रव्य कर्म बन रहे हैं। अच्छा, उसकी ये बात कि बस जिसमें समस्त पर का विभाग गया, ये एक लाइन है। मतलब मुझे सब कुछ एकम एक दिखाई देने लगा। बस हाँ, ये तो वही है, यही तो करा, हाँ, सब कुछ एक में एक दिखाई, उसने यही करा है कि इन सबको मिला के एक बना लिया। इसमें क्या, जिसमें समस्त स्वपर का विवेक अस्त हो गया। समस्त स्वपर का विवेक अस्त हो गया माने ना तो उन्हें का द्रव्य इंद्रिय दिख रही है, ना उसके भाव इंद्रिय दिख रहे हैं, ना उसके विषय दिख रहा है, और ना उसके जीव का स्वभाव दिख रहा है जानने वाला। सबको मिला के एक रूप परिणाम मानता है। इसीलिए परिणाम शब्द का संबोधन किया, जिसे आप परिणाम कह रहे थे, वो परिणाम शब्द इन चारों की मिलीजुली सरकार के कारण उसे परिणाम कहा। एक में एक हो रही, पढ़िए, अर्थ हो गया, अर्थात जो आत्मा के साथ एक में एक हो रही हैं कि जिससे भेद दिखाई नहीं देता, ऐसी शरीर परिणाम को प्राप्त द्रव्येंद्रियों के निर्मल भेद अभ्यास की प्रवीणता से प्राप्त अंतरंग में प्रकट अति सूक्ष्म चैतन्य स्वभाव के अवलंबन के बल से अपने को सर्वथा अलग करना। अब ये है बात, ये है भेद विज्ञान की बात कि ये अब ये जो द्रव्य इंद्रियों की, भाव इंद्रियों की और इनके विषयभूत पदार्थों को अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा की परिणति को देखते हुए कि ये है पर पदार्थ, मैं हूं स्वपदार्थ, ये अजीव रूप है, मैं जीव रूप है, इनका परिणमन बाहर में है, मेरा परिणमन अंतर में है, ये जानती देखती नहीं है, मैं जानता देखता हूं। इन तीनों की स्थिति को, अपने स्थिति को जानते हुए उन दोनों में स्वपर का भेद विज्ञान जो अस्त हो गया था, जिससे समस्त स्वपर का विभाग अस्त हो गया था, उसको फिर यहाँ करना, अब यहाँ करना अति सूक्ष्म चैतन्य भाव के अवलंबन के बल से जो तेरा स्वपर का भेद विज्ञान करने का स्वभाव था वो अस्त हो गया था, उसको अति सूक्ष्म चैतन्य भाव के अवलंबन के द्वारा अपने से सर्वथा अलग करना, अर्थात सर्वथा भिन्न भिन्न जानना, तो द्रव्येंद्रिय का जीतना हुआ। उन तीनों को अपने से सर्वथा भिन्न माना, क्योंकि उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग, मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग, उसका परिणमन अलग, मेरा परिणमन अलग, उसकी गतिविधियां अलग, मेरी गतिविधियां अलग, वो जड़ रूप, मैं चेतन रूप, इन दोनों से विशेष अंतर को जानना वह द्रव्य इंद्रियों के जीतना हुआ। ठीक है, आपको आया भूपल बहन, आया समझ में कुछ? एकदम समझ में आ गया। इसमें एक उदाहरण ये भी देते थे वहां पे शंकर नगर में, कि जैसे खिड़की है कमरे की और हम उस खिड़की में से बाहर देख रहे हैं, तो ये उदाहरण बिल्कुल आंख के लिए परफेक्ट है। बराबर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। हाँ जी, हम उसे खिड़की आंख ना मान के खिड़की माने। बराबर, देखता तो जैसे खिड़की में से आदमी देखता है, और इसी तरह हम ये मानते हैं कि ये आंख से हम देख रहे हैं, पर ज्ञान देखता है। बराबर बराबर, बिल्कुल ठीक। और एक बार देख के चाहे आंख भी बंद कर लो, हमें पता है कि बाहर क्या है। ठीक है, तो यही बात है कि जैसे आपने इंद्रियां ज्ञान नथी, इंद्रिया ज्ञान नथी, इंद्रियां मात्र पर पदार्थ को ही जानती, एक परोन्मुखी प्रवृत्ति को ही देखती हैं, दो इंद्रियों का विषय मात्र पर पदार्थ, ये तीन पुद्गल द्रव्य ही है, चार मैं ज्ञान स्वभावी हूँ, इनसे भिन्न हूँ, अपने स्वभाव से भिन्न हूँ, और मोक्ष के मार्ग में इंद्रियों की कोई बकत नहीं है। ये पांचों इंद्रियां बंद करना है तब मोक्ष मार्ग चालू होगा। इन पांचों इंद्रियों के विषय में तेरा ज्ञान गया तो ये रुक जाए, तो क्या हुआ, इनसे सर्वथा भिन्न जानना। किसको? इंद्रियों को। कौन कौन सी इंद्रियों को? द्रव्य इंद्रियों को, भाव इंद्रियों को, उनके विषयभूत पदार्थों को आत्मा से सर्वथा भिन्न जानना, ये द्रव्य इंद्रियों का जीतना है। अब पढ़े आगे, भिन्न भिन्न विषयों में व्यापार, हाँ पढ़िए जी, आप पढ़ो। भिन्न भिन्न अपने अपने विषयों में व्यापार भाव से जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती हैं। अब ये कि इंद्रियां खंड खंड ग्रहण करती हैं अपने अपने व्यापार से, मतलब प्रत्येक इंद्रिय अपने अपने विषय को ग्रहण करती है, खंड खंड ग्रहण करे, अर्थात ज्ञान को खंड खंड रूप बतलाती है।
हाँ, ज्ञान को खंड खंड रूप बतलाते हैं, ठीक है। ऐसी भावेंद्रियों को प्रतीति में आती हुई अखंड एक चैतन्य शक्ति के द्वारा सर्वथा अपने से भिन्न जाना। अरे हिंदी क्यों पढ़ रहे हैं सर? आप हिंदी पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? गुजराती पढ़े, ये गुजराती मारा। मेरे पास है, मोहन बाला आंटी जी को समझ में भी आ जाए ना, इसलिए मैंने हाँ नहीं, आ जाएगी, मुझे आ जाएगी, चेतन क्योंकि मेरे शक्ति पास बड़ी। हिंदी का वही अर्थ लिखा हुआ रखा है हाँ हाँ और कुछ समझ में भी आने लगी है थोड़ी हाँ हाँ, थोड़ी। आइए आइए, समझ में आइए। हाँ देवी भावेंद्रियो ना प्रतीति माँ आवता अखंड एक चैतन्य शक्ति ना बड़े। अखंड एक चैतन्य शक्ति। अब क्या, ये इनका इंद्रियों का विषय कहते हैं खंड खंड, आत्मा का विषय कहते हैं अखंड है। तो यह कहते हैं जुदा तो जुदा इन પોતપોતાને हाँ, વિષયોમાં વ્યાપારમાંથી એવો વિષયોને ખંડ ખંડ ગ્રહણ કરતો હતા, અર્થાત જ્ઞાનને ખંડ ખંડ રૂપ જાણવે છે, અર્થાત જ્ઞાનને ખંડ ખંડ રૂપ જાણ એ બી ભાવેન્દ્રિયા પ્રતીતમાં આવતા અખંડ એક ચૈતન્ય શક્તિ પણ बड़े सर्वथा पोतानी जुदी जुदी ए भावेंद्रिया जीवनो नथी। क्या पढ़े? ये भावेंद्रिया की नहीं है। ભાવેન્દ્રિયોનું જીતવું થયું, मतलब कि यही भावेंद्रिय का जीतना हुआ। क्या हुआ? कैसे जीतना हुआ? इस प्रकार से कि जो अपने अपने विषयों में जो व्यापार करती हैं, जो अपने अपने विषयों में व्यवसाय करती है, ऐसा कौन करके जो विषयों को खंड खंड ग्रहण करती हैं, ऐसी भाव इंद्रियां प्रतीमा आवता। ये ऐसी तो भाव इंद्रियां हैं कि जो अपने अपने भिन्न भिन्न विषयों में व्यापार रूप प्रवर्तन करती हैं और उन विषयों को खंड खंड रूप से ग्रहण करती हैं। हाँ, ऐसी जो भावेंद्रियां हैं, अब प्रतीतमा आवता अखंड एक चैतन्य पणा बड़े। अब क्या कह रहे हैं? अब यहाँ कह रहे हैं कि ऐसी भावनियों का ज्ञान करते हुए अपने प्रतीचे में एक अखंड अपने आत्मा का ज्ञान करते हुए प्रतीति में आवता अखंड एक चैतन्य शक्ति पणा वडे सर्वथा પોતાથી જુદી જાણી। सर्वथा पोतानी जुदी जानी। सर्वथा पोतानी जुदी जानी माने इसके सर्वथा भिन्न जानो। किनको? द्रव्य इंद्रियों को, भाव इंद्रियों को अपने स्वरूप से सर्वथा भिन्न जानो। हाँ, ये भाव इंद्रियां जीवनो नथी। यह भावेंद्रियों को जीतना हुआ, इसमें तो ये है। हाँ, यही बात। तो बेसिकली यहाँ पे इन्होंने ये किया कि प्रतीति और प्रतीति ओहो प्रभु, आप एक बात सुने, ये प्रतीति में आवता था किस शब्द किसके लिए है? ये भावनियों के लिए नहीं है, अपने लिए है। ये चैतन्य शक्ति, हाँ चैतन्य आएगा, शक्ति अखंड आत्मा प्रतीति में आया, उसकी अपेक्षा से है। हाँ जी, वो खंड खंड अनुभव में आ रहे हैं, उनका तो खंड खंड का, और एक अखंड आत्मा की प्रतीति में आ रही है। आत्मा के लिए अखंड का शब्द किया है। आपने गुजराती पढ़ा, दोनों पढ़े, आपने देखा ना? हाँ, वो खंड खंड तो अनुभव में आ रहा है, इंद्रियां, भाव इंद्रियां, और प्रतीचा में अखंड आवता क्या? ये भी भाव इंद्रियां, ये भी भाव इंद्रियां, ये भाव इंद्रियां प्रतीचा में आवता अखंड एक चैतन्य शक्ति। मतलब उदाहरण से समझ में आएगा। यहाँ एक दर्पण में 10 गाड़ियां चलती हुई दिखाई दें। एक दर्पण में आपके गाड़ी जब चलाते हैं तो 10 गाड़ियां आगे पीछे की या प्रतिबिंब अलग अलग 10 दिखाई देने पर भी गाड़ियां आपके दर्पण में अखंड आदमी, खंड खंड आदमी। आपका उस समय दर्पण का वो रूप दर्पण हुआ के खंड रहा? अखंड नहीं, अखंड ही है। दर्पण अखंड है, और वो गे खंड खंड आ रहा है कि हाँ, गे खंड खंड आते हुए भी मेरा दर्पण अखंड है। तो मेरा जो आत्मा है अखंड शक्ति का चैतन्यधारी, उसमें अखंड में, और उनसे हमको भिन्न करना है। यही तो करना है, और क्या करना है?
अपने दर्पण से अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा के अखंड स्वभाव में उनका प्रतिबिंब खंड खंड रूप भावेंद्री का आता हुआ भी उनसे अपने आप को जुदा करना है। जैसे दर्पण में अनेक प्रतिबिंब एक साथ खंड खंड रूप से आते हुए दिखाई देने पर भी उनके खंड खंड होना का पना सत्यार्थपना है, भूतार्थपना, पर उसी समय उसी दृश्य को दिखाने वाला मेरा दर्पण अपने आप में एक अखंड पूर्ण आनंदमय है। उसमें वो गे आकर झलकते हुए दिखाई देने पर भी मेरे दर्पण की स्वभाव की अखंडता, कूटस्थता, नित्यता, ध्रुवता निरंतर एक स्वरूप ही बनी हुई है, चैतन्य स्वरूप ही बनी हुई है। अखंड एक चैतन्य शक्तिपणा बड़े थे, सर्वता पोतानी जुदी जुदी थे। सर्वता पोतानी माने मेरी अखंड स्थिति अलग है और उन भाव इंद्रियों की स्थिति अलग है। वो खंड खंड रूप है, मेरा दर्पण अखंड रूप है, और वो खंड खंड रूप से अपना परिणमन करती है, मेरा आत्मा अखंड रूप से परिणमन करता है। कि दोनों की स्थिति परिणमन करते हुए भी जब इंद्रियों के साथ भाव इंद्रिय में मेरे ज्ञान का ये नहीं बने, ये ज्ञान संकर दोष यही आएगा। हाँ, पढ़े। ग्राह्य लक्षण वाला, ગ્રાહ્ય લક્ષણ વાલા સંબંધની નિકટતાને લીધે જેઓ પોતાના સંવેદન અનુભવ સાથે પરસ્પર એક જેવા થઈ ગયેલા દેખાય છે એવા क्या क्या होता है अपराध में? एक ठेला भई गया दिखाई रहे छे, क्या मतलब? इसका मतलब बताएंगे? हाँ परस्पर एक जेवा थई गया देखाय छे, इसका मतलब क्या है? वो मतलब कि ज्ञान और ज्ञेय जो है दोनों परस्पर एक जैसे दिखाए गए, जैसे कि ज्ञान के अंदर जो ज्ञेय के प्रतिबिंब झलक रहे हैं, ये इंद्रियां एक 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 जैसे दिखते हैं पर एक है नहीं, है है नहीं। नहीं। एक जैसे दिखाई देते पर वो एक है नहीं। है नहीं। हाँ, ये बात है। मतलब कि यहाँ पे तो वह सब्जेक्ट ही आएगा, अब यहाँ पे इंद्रिया नहीं आएगी। क्या? इंद्रिय के विषय जो पदार्थ हैं, हाँ हाँ ग्राह्य ग्राहक संबंध है, उसमें इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ आएंगे, जैसे कि बाहर में लैपटॉप है, हाँ ये हाँ शास्त्र जी है, हाँ हाँ तो वो जो है वह वह ग्राह्य है और हाँ आत्मा में ग्राहक हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो मैं खुद ग्राहक और सामने वाले पदार्थ ग्राह्य, तो ये दोनों लक्षण वाला संबंध की, ये दोनों की संबंधों की निकटता होने से પોતાના સંવેદન સાથે, मतलब कि પોતાની જ્ઞાનની પર્યાયની સાથે ये पदार्थ एकमेक एक जेवा થઈ ગયેલા દેખાય છે। अब इसको पढ़े। वो था ना, इसमें एक नहीं, इसमें तीनों है। हाँ तीनों है। इंद्रियां है, भाव इंद्रियां है, वो इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ, वो तीनों और मेरा आत्मा एक में एक। हाँ ये यहाँ पढ़ा ना, परस्पर में एक जेवा थई गया दिखाए छे, ये शब्द में ये हम बात को आपको बार बार जोर उस पर दिलवा रहे हैं, एक जेवा दिखाई रहा छे। अब इस शब्द का एक जैसा दिखाई दे रहा है कि जबकि वो परस्पर भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, परंतु वो एक जैसे होते दिखा। 3+1 तीन वो एक ही है, तीन वो एक है। अब ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है, चलिए। इसको हम कल ले लें, वो थोड़ा सा मुझे, आंटी जी कल ले लें, थोड़ा सा टाइम हो गया, मुझे थोड़ा सा काम भी है। ये आपको अगर कंटिन्यू करना है तो फिर जैसे आपके मन, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, इसको आप कर लें। तो यहाँ तो कह रहे हैं इन चारों की मिली आप सरकार को कल अपने- ये ले, तो मैं कल गुजराती में ले लेना, मैं ये हिंदी में ये वाला पूरा कर लेती हूँ। हाँ तो फिर आप तो फिर मैं जा एक रही बार हूँ। पढ़ लेती हूँ, वैसे हिंदी कल कर लेंगे ना चलिए पूरा। चलिए, मैं इसको इनमें इनमें ही अपनापन स्थापित किए रहा है, इन्हीं में जमा रमा रहा है, यही इसकी इंद्रियाधीनता है। ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा इन इंद्रियों से अत्यंत भिन्न है, एकत्व में टंकोत्कीर्ण है, अविनश्वर है, प्रत्यक्ष उद्योतपने से सदा अंतर में प्रकाशमान है, स्वतः सिद्ध एवं परमार्थ स्वरूप है। यह जानकर, अनुभव पूर्वक जानकर, उस भगवान आत्मा में ही
अपनापन हो जाना, उसी में जम जाना, रम जाना, इंद्रियों को जीतना है। हाँ, इंद्रियों को मुझे तो ये बस यही पढ़ना था जी। आप आगे भी पढ़ूं तो कहूँ तो पढ़ूं। इसका प्रकार इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ भूत तो गे तो ही ये हैं, ही है। अब ये गे आप हैं पढ़ा ही। दिया, इन तीनों का मिले जुले, इसलिए अज्ञानी जीव अनादि के इंद्रियों को आत्मा जानता ना रहा है, जानता, इनमें ही अपनापन स्थापित किए जाता रहा, इन्हीं में जमरम रहा है, इन्हीं को इंद्रियाधीन दृष्टि कहते हैं, इसी को इंद्रियाधीन दृष्टि कहते हैं। ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा इन इंद्रियों से अत्यंत भिन्न है। ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा इंद्रियों से अत्यंत भिन्न है, एकत्व में संकोचहीन है। क्या अब ये आत्मा की बात करेंगे? अभी तो इनकी बात, इंद्रियों की बात की, इंद्रियों के विषयों की बात की। आप क्या करें कि इनसे, इंद्रियों हाँ, इंद्रियों से अत्यंत भिन्न है, अत्यंत भिन्न है, एकत्व से संकोचहीन है, अविनश्वर है, प्रत्यक्ष उद्योतपने से सदम अंतर में प्रकाशमान है। माने आत्मा तो हमेशा प्रकाशमान है और वो उद्योत है, स्वतः सिद्ध है, परमार्थ रूप है। यह जानकर, अनुभव पूर्वक जानकर उस भगवान आत्मा में ही अपनापन हो जाना, उस भगवान आत्मा में ही अपनापन हो जाना, उसी में जम जाना, रम जाना, इंद्रियों को जीतना, माना उनसे भिन्न अपने आत्मा को जानना, मानना, अनुभव करना, इंद्रियों जीतना। अब पढ़े आगे। इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ तो गे हैं ही, द्रव्येंद्रियां भी गे ही हैं। हाँ, अब क्या कह रहा है तो कि ज्ञायक, अब ये ज्ञायक शंकर दोष का निवारण करना ना, तो इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ तो गे ही हैं, ठीक है, द्रव्येंद्रियां भी गे ही हैं। यहाँ तो यह भी कहा जा रहा है कि क्षयोपम ज्ञान रूप भावेंद्रियां भी गे ही हैं। ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा इन सभी से भिन्न है। हाँ, ये बात यह मैंने न आपसे कही, जानकर, पहले बात कही कि चार है ना, एक द्रव्येंद्रियां, एक भावेंद्रियां और इनकी इंद्रियों के विषयभूत पदार्थ, वो भी गे ही हैं। ज्ञान स्वभावी आत्मा इन सभी से भिन्न है। भिन्न है। यह न जानकर इंद्रियों को ज्ञायक जानना और इंद्रियों के विषयों को गे जानना और ज्ञायक को जानना ही नहीं, गे ज्ञायक संकर दोष का एक प्रकार तो यह है। हाँ, और यह ना जानकर इंद्रियों कि को ज्ञायक जानना और इंद्रियों को विषय को गे, माना उसमें गे ज्ञायक संबंध, इंद्रियों को ज्ञायक और इंद्रियों के विषयों को गे जानना, ये गे ज्ञायक संकर, हाँ, जानना दूसरे, हाँ गे ज्ञायक संकर दोष का एक प्रकार तो यह है। एक प्रकार और तो यह है, दूसरे, एक प्रकार में क्या क्या, इंद्रियों और इंद्रियों के विषयभूत पदार्थों में गे ज्ञायक पना मानना एक प्रकार का शंकर दोष। और दूसरे ज्ञायक भगवान आत्मा और इन तीनों प्रकार की इंद्रियों को एकम एक मानना, इनमें कोई भेद नहीं कर पाना भी गे ज्ञायक संकर दोष है। हाँ, तो अभी गे ज्ञायक संकर दोष के दो प्रकार बताए। एक तो इंद्रियों में और इंद्रियों के विषय में, इंद्रियों को ज्ञायक और उनके विषयभूत पदार्थ ये उन्हें मानना, ये ज्ञायक संकर दोष का एक प्रकार। और दूसरा क्या कहा, और दूसरे ज्ञायक भगवान आत्मा और इन तीनों प्रकार की इंद्रियों को एक मानना। कौन तीन प्रकार की इंद्रियां? द्रव्येंद्रियां, भाव इंद्रियां और उनके विषयभूत पदार्थों को एक मानना, ये दूसरे प्रकार का संकर दोष है। और इनमें कोई भेद नहीं कर पाना भी गे ज्ञायक संकर दोष है। इनमें चार हैं, चारों अलग हैं, इन चारों का भेद रूप स्वरूप नहीं जान पाना भी गे ज्ञायक संकर दोष है। तीनों प्रकार की इंद्रियों को गे जानकर ज्ञाता भगवान आत्मा को उनसे भिन्न जानना, मानना, अनुभव करना गे ज्ञायक संकर दोष का परिहार है, तथा इसी को तीर्थंकर भगवान की प्रथम प्रकार की निश्चय स्तुति कहते हैं। तीनों प्रकार की इंद्रियों को गे, तीनों प्रकार की इंद्रियों कौन कौन सी आ गई? ये तीन प्रकार की द्रव्येंद्रियां और इंद्रियों के विषय, इन तीनों प्रकार की इंद्रियां हो गई, द्रव्येंद्रियां, भाव इंद्रियां और इंद्रियों के विषय। इन तीन प्रकार की इंद्रियों को गे जानकर ज्ञाता भगवान आत्मा को उसके भिन्न जानना,
और इनका भेद नहीं कर पाना। ज्ञायक भगवान आत्मा और इन तीनों प्रकार की इंद्रियों को एकम एक मानना, इनमें कोई भेद नहीं कर पाना, ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष है। हाँ बराबर, ठीक है। तीनों प्रकार की इंद्रियों को ज्ञेय जानकर ज्ञाता भगवान आत्मा को उनसे भिन्न जानना, मानना, अनुभव करना ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का परिहार है, तथा इसी को तीर्थंकर भगवान की प्रथम प्रकार की निश्चय स्तुति कहते हैं। इस गाथा में जितेंद्रिय जिन, ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का परिहार और निश्चय स्तुति, इन तीनों बातों को एक साथ सम्मिलित किया गया है। हाँ, कौन सी तीन बात है इन तीनों इस गाथा में? जितेंद्रिय जिन एक बात, ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का परिहार दो बात, और निश्चय स्तुति तीन बात। कौन सी आई? एक बात आई जितेंद्रिय जिन, एक आई ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का परिहार, तीसरी निश्चय स्तुति। बराबर। इन तीनों को एक साथ सम्मिलित किया गया है। जो इंद्रियों को जीतता है उसे जितेंद्रिय जिन, और इंद्रियों को जीतना ही प्रथम प्रकार की निश्चय स्तुति है, तथा वह ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष के परिहार पूर्वक होती है। इस प्रकार ये तीनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। हाँ, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तीन का एक में एक रूप बना है, इनमें तीनों का स्वरूप जान लिया, बता दिया आपने। आप ये बात समझ गए ना, तीन बात जो कही है? हाँ जी, जितेंद्रिय जिन और इंद्रियों को जीतना और ज्ञेय ज्ञायक संकर दोष का परिहार और निश्चय स्तुति, ठीक बराबर। अब प्रश्न उपस्थित होता है कि इसे प्रथम प्रकार की निश्चय स्तुति क्यों कहा जा रहा है? क्या कोई दूसरे प्रकार की निश्चय स्तुति भी होती है? हाँ, होती है। निश्चय स्तुति तीन प्रकार की होती है। प्रथम प्रकार की निश्चय स्तुति का दिग्दर्शन तो 31वीं गाथा में हो चुका है। अब 32वीं व 33वीं गाथा में दूसरे व तीसरे प्रकार की निश्चय स्तुति की बात होगी। दूसरे प्रकार की स्तुति भावक संकर दोष के परिहार पूर्वक होती है, और तीसरी स्तुति भाव्य भावक भाव के अभाव पूर्वक होती है। देखो, इसमें दो में तो इनका परिहार पूर्वक है, और तीसरी है अभाव पूर्वक। पहले में ज्ञेय ज्ञायक के अभाव पूर्वक, संकर दोष के अभाव पूर्वक, संकर दोष के अभाव पूर्वक। दूसरे में भाव भावक संकर दोष के परिहार पूर्वक, और तीसरे में भाव भावक के अभाव पूर्वक होती है। अभाव और भाव परिहार में क्या अंतर है? हाँ, परिहार में तो उनमें, इसमें भाव्य भावक भाव के अभाव पूर्वक, देखिए ना, भाव्य भावक भाव्य भाव मैंने एक द्रव्य में भाव भावक संबंध होता है, ये दो द्रव्यों में लगा, इसके लिए अभाव पूर्वक होती है। इसका विशेष अपन कल पढ़ेंगे। तो एक दोनों में तो परिहार है, और इसमें उसका ये पर द्रव्य से अपना स्वभाव का अभाव, ये भेद रूप है ना, ये दोनों भेद रूप है। भाव भावक भाव भेद रूप है, व्यवहार का लक्षण है। इसलिए निश्चय स्तुति में तो उन दोनों का अभाव होकर स्वरूप रूप भ्रमण करना है, वो निश्चय स्तुति है। आपको इन तीनों का स्वरूप यथावत जानने में आए और आत्मानुभूति की प्राप्त हुए, ऐसी मंगल भावना से विराम देंगे। निज निधि निज में बताई ये परम उपकार, इसके लिए जिन जाबानी के ज्ञान ते सूझे लोकल, तो मती मस्तक नमो सदा देतुं। ये जिनवानी भाती तो ये पूजिन रैन, जो तेरी शर्मा गए सो पावे सुखचैन। पुष्पांजलि। एक मिनट सर।